हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और बेटा मैं अमित पाल आपके लिए एक अच्छी वीडियो फिर लेकर के आया हूँ बेटा। और जो वीडियो है हमारी वो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल को लेकर के है बेटा, जिसमें आपको पता है कि TGT वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसका नोटिस भी आ चुका है बेटा। और आपको पता है कि आपको इसमें अप्लाई भी करना है। टोटल पोस्ट TGT के 6000 इसमें रखे गए हैं। इसमें इस बार TGT के 6000 यानी एक बम्पर भर्ती मैं इसको बोल सकता हूँ कि टोटल पोस्ट 6000 है ऑल पोस्ट को लेकर के। तो इसमें बच्चों का डाउट आ रहा था कि भाई इसमें सिलेबस क्या रहेगा और हमें क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें, तो किस तरीके से पेपर होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बेटा तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट हमारा समय समय से मिलता रहे। तो हम जानेंगे पूरा सिलेबस की TGT और सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है बच्चे। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और पूरा सिलेबस समझ लेना है कि किस तरीके से आपका पेपर में आने वाला है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया अभी भी तो बेटा आप आवेदन कर लें। और आवेदन शुरू हो चुका है और इसका जो है लगभग 18 तारीख लास्ट डेट है इसमें। तो हम जो है शुरू करते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो सिलेबस क्या रहने वाला है वो आप देखेंगे, ठीक है। सिलेबस मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका सिलेबस है और ये रहेगा आपका सिलेबस। तो ये रहा बेटा आपका PDF, जिसमें आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली यानी जो EMRS को लेकर के आपको बताया गया था कि जो पूरी की पूरी आपकी साइट है वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो इसमें सिलेबस फॉर TGT एंड हॉस्टल वार्डन्स के लिए बताया गया है। अगर आप देख रहे हो तो TGT एंड हॉस्टल वार्डन फॉर EMRS अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो इसको लेकर के हम सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं बेटा आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो इसमें पेपर होना है वो पेपर आपका होगा, और पेपर जो होगा वो आपका 120 नंबर का होगा, जिसमें मेरिट बेस होगा, और 30 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका लैंग्वेज बेस पेपर होगा। तो सभी को ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज बेस पेपर है 30 नंबर का वो ओनली आपका क्वालिफाइंग पेपर होना है, उसमें आपको 40% मार्क्स केवल लाने हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो आपका 120 यानी मेरिट बेस्ड जो पेपर होगा उसमें सिलेबस की हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं इसमें कि सिलेबस रहेगा क्या। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस पे कि जनरल अवेयरनेस में इस बार क्या है। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा, 10 नंबर का बेटा पेपर में आना है विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्पेशली आपको जनरल अवेयरनेस के भी वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। आपको बाकी की ज़्यादा करंट नहीं पढ़ना, आपको जो है जनरल अवेयरनेस जो पढ़ना है वो शिक्षा से संबंधित पढ़ना है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपका पजल्स होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन बेटा जो रक्त संबंधी होते हैं भाई और बहन माता पिता से संबंधित, सीक्वेंस सीरीज ABCD वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट होता है, एसरेशन एंड रीजन और वेन डायग्राम। तो ये रहने वाला है रीजनिंग का। जो रीजनिंग की आप तैयारी करेंगे इन्हीं टॉपिक्स ही करना है बेटा, आपको कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। 10 मार्क्स में आपका रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज ऑफ ICT। तो नॉलेज ऑफ ICT में अगर आप देख रहे होंगे तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बताया गया ऑपरेशन सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये आपका नॉलेज ऑफ ICT में रहने वाला है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बातें आपकी हैं वो रहेंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका ये इसमें नेक्स्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम देखेंगे कि इसमें आपका नेक्स्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपका क्या रहेगा शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो आपके इसमें जो है करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्रूटमेंट, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवेल्यूशन सिस्टम। तो ये आपका रहने वाला है इसमें। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी एंड बेस पेडागोजी केस स्टडी बेस। तो आपका जो पेडागोजी बेस में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद NEP 2020 पर रहने वाले हैं। फिर खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया है वो केवल पैट ओनली के लिए, केवल PET वालों के लिए, TGT वालों के लिए नहीं रहेगा, TGT वालों के लिए नहीं है, ठीक है, नो TGT वालों के लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है, केवल PET वालों के लिए ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आपका आता है नेक्स्ट जी जो इसमें बताया गया है वो है आपका नेक्स्ट जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपकी जो आएगी संधि,
आपको पढ़नी है गुण संधि, है ना। इसके बाद और भी बहुत सारी संधियाँ थी, व्यंजन संधि वगैरह होती है। समास में आपके 6 प्रकार के समास होते हैं, वो 6 के 6 आपके अव्यय भाव तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद कर्मधारय हो गया, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, इन सबकी पहचान कर लेनी है। उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। उसके बाद जर्नल इंग्लिश आता है, तो जर्नल इंग्लिश में जो रहेगा आपका वो भी 10 नंबर का रहेगा, और 10 नंबर में आपको जो पढ़ना होगा वो आपका बेसिकली जनरल इंग्लिश में केवल और केवल वर्ब्स वगैरह पढ़ने हैं, टेंस वगैरह पढ़ने हैं। ये आप देख रहे हो जितना भी सिलेबस है ये आपका जनरल इंग्लिश का है, ठीक है। तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेज, तो ये सभी टीजीटी वालों के लिए आने वाला है। जितने भी टीजीटी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं बेटा, ये सभी के पेपर में आएगा। अब आता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस, यानी जो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको 80 मार्क्स का जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको करने हैं। तो किस तरीके से वो करने होंगे वो भी आपको समझना है। तो ये जो मैं सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आपको बता रहा हूँ बेटा, इसमें सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश का आया है। तो टीजीटी इंग्लिश का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल अभी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो वो आप ध्यान रखेंगे। टीजीटी इंग्लिश वाले, विशेषकर टीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, और उसमें टीजीटी इंग्लिश विशेषकर देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो रहने वाला है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, उसमें सेक्शन ए। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी सेक्शन बी में रहेगा। उसके बाद इस तरीके से आपका जो है इंग्लिश वालों का ये सिलेबस है, मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। वन शॉट राइटिंग टास्क रहेगा, ग्रामर रहेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल रहेगा, ठीक है। टेंस वगैरह आपको पढ़ने, टेंस, मोडाल्स, वर्ब, कंस्ट्रक्ट्स, कनेक्टर्स, क्लॉसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसमें जो नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर टीजीटी हिंदी वाले हैं तो टीजीटी हिंदी वालों के लिए विशेष है, टीजीटी हिंदी वालों के लिए विशेष रहेगा। तो इसमें आपका जो है गद्य साहित्य, हिंदी उपन्यास पर आधारित, कहानी पर आधारित, नाटक, एकांकी पर आधारित, निबंध पर आधारित, ये सारी चीज़ें रहेंगी। काव्य भाग रहेगा आपका, आप देख सकते हैं हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन विकास पर प्रश्न, आदि आदि, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, वो पूरा का पूरा आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो स्पेशल इसमें आपको बताई गई है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें आपको जो है कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है रेशनल नंबर, अगर आप देख रहे हो तो रेशनल नंबर आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेशनल नंबर के बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपको पढ़नी है। मैट्रिक्स के कुछ आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। तो मैट्रिक्स 12th का आपको इसमें ध्यान रखना है, 12th वाला है। उसके बाद जो है आपका अगर देखेंगे मैथ्स में तो फिर पॉलिनोमियल्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपका 10th का टॉपिक इन्होंने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप देखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट रहने वाला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रहेगा। ये आपका 10th तक का जो है, कुछ टॉपिक्स आपके 11th 12th के रखे हैं, 1-2 टॉपिक, बाकी सारे इसमें यही हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज़, कॉम्बिनेटर्स, कैलकुलस, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें तो टीजीटी साइंस वालों के लिए आता है, और टीजीटी साइंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है इस बार, तो वो भी हम देखते हैं टीजीटी साइंस के लिए। तो इसमें आपको जो है टीजीटी साइंस वाले स्पेशल ध्यान देंगे। इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इस तरीके से 10th में आपका ये टॉपिक सारा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें लाइट भी आपको ध्यान से पढ़ना है। लाइट आपका 9th में भी है, मतलब एक तरीके से आपका कॉनकेव मिरर, लेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ट्विंकल ऑफ स्टार, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड फिर नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप देख रहे होंगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको ये, और एनर्जी कौन सी है, फ्यूल फ्यूल, सोलर एनर्जी, इस तरीके से रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। उसके बाद मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ,
तो उसके बाद आपका है मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन वर्क है एंड पावर है, फ्लोटेशन है, साउंड है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटल नॉन मेटल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड मटेरियल्स हैं। लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस रहेगा आपका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस आपको ध्यान रखना है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा, रिप्रोडक्शन रहेगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन रहेगा, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यू रहेगा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाई डू वी फॉल इल। तो बहुत ही 9th 10th का बेसिक आपको दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेचुरल रिसोर्सेज में आपको आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और फूड रिसोर्सेज के बारे में है थोड़ा सा। तो सिलेबस काफ़ी मैं कह सकता हूँ साइंस वालों का बड़ा है, लेकिन 9th और 10th को ही फॉलो कर रहा है। तो आपको अच्छे से इसको डिटेल्ड में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस का सारा पीडीएफ बेटा हर सब्जेक्ट का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मैं बता दूं आपको सारे के सारे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट की। ये आपका लैंग्वेज में आ गया, इस तरीके से आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इन सिलेबस ही आप करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप करते हैं तो। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं बेटा सीटेट की तो मैथ्स की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं बेटा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी आपका टीचिंग से संबंधित कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपके पास तक हम सबसे पहले शेयर करेंगे बेटा। तो तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।